Evaluate the upper and the lower integrals for the function f(x) equal to 2 minus 3x by dividing the interval closed interval 2 to 3 into n इक्वल सब इंटरवल्स। इस क्वेश्चन में देखो एक फंक्शन दिया गया है, आपने उसका अपर एंड लोअर इंटीग्रल फाइंड करने हैं बाय डिवाइडिंग द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है 2 to 3 इंटू एन इक्वल सब इंटरवल। सबसे पहले तो ये देखो जो आपको गिवन फंक्शन दिया गया है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अब हमको एक पार्टीशन बनानी है ताकि जो क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 है उसको हम एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकें। तो लेट कर लो पी इक्वल टू 2, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एक्स नॉट होता है, वो इसके बाद एक्स वन सो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा इसमें वो होगा एक्स एम। तो इट इज़ ए पार्टीशन विच डिवाइड द क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स वेयर एक्स आई। और जहाँ पर जो एक्स आई है वो क्या होंगे, उसका एक जनरल फार्मूला होता है एक्स आई निकालने का। एक्स आई का फार्मूला होता है एक्स आई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू आई अपॉन एन। ए क्या होता है, जो क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है जो उसका पहला एलिमेंट होगा वो ए होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा बी। आपने ये वाले क्लोज्ड इंटरवल की जो भी वैल्यू है जहाँ पर फिल कर देनी है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3, जहाँ पर फिल करोगे तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 प्लस आई अपॉन एन। आई क्या है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3 जितना भी आपके पास सब इंटरवल हो उतना। अब लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल निकालनी पड़ेगी आपको। लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल वो होती है डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या होगी, एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वहाँ से हम लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकाल लेंगे। तो जहाँ पर आ जाएगी 1/n, दैट इज़ द जो ईच सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी सेम होगी और कितनी आ रही है जहाँ पर इस क्वेश्चन में 1/n। अब इसके बाद आएगा हमने लेट कर लो एम आई और कैपिटल एम आई, इट इज़ द जी एल बी एंड लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन इन ईच सब इंटरवल्स। तो हमने जितने भी सब इंटरवल्स हैं उसमें स्मॉल एम आई की वैल्यू ढूंढनी है और कैपिटल एम आई की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि फंक्शन जो गिवन दिया गया है वो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो जहाँ पर जो स्मॉल एम आई होगा वो क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई। अगर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता तो एम आई की वैल्यू होनी थी एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो क्योंकि गिवन फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इसलिए जो स्मॉल एम आई है वो क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई, और कैपिटल एम आई कितना होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपने एक्स आई जहाँ पर पुट कर देना है, और एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आई अपॉन एन। आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 माइनस 3 आई अपॉन एन। सिमिलरली कैपिटल एम आई में आप देखो, कैपिटल एम आई में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है, तो आप जब वैल्यू फिल करोगे एफ एक्स में एक्स की जगह आप रिप्लेस कर दोगे एक्स आई माइनस वन, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस 3 एक्स आई माइनस वन। तो एक्स आई माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी, एक्स आई माइनस वन की वैल्यू आपने जहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है जे एक्स आई की वैल्यू, जहाँ पर आई की जगह आपने आई माइनस वन रिप्लेस कर देना है और वो वाली वैल्यू को जहाँ पर पुट कर देना है। तो जे वाली वैल्यू एक्स आई माइनस वन की आ गई जहाँ पर रिप्लेस कर दिया इसको। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जे वाली वैल्यू आ रही है कैपिटल एम आई की। तो अब सबसे पहले तो हमको लोअर सम फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पर सबसे पहले तो हमने लोअर सम निकालना है, एल पी एफ कितना होगा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आई डेल्टा आई, जहाँ पर एम आई की वैल्यू आपने फिल कर देनी है और डेल्टा आई की वैल्यू फिल कर दी। तो इसके बाद इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई किया तो जहाँ पर आ गया हमारे पास -4 अपॉन एन, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 आई अपॉन एन स्क्वायर। तो समेशन भी मैंने अलग अलग कर दी। तो इसके बाद ये जो 4 अपॉन एन है इसको आपने कॉमन निकाल देना है, तो समीशन के अंदर रह जाएगा कांस्टेंट, और जहाँ पर आपने 3 अपॉन एन स्क्वायर को आउटसाइड कर देना है तो समीशन के अंदर रह जाएगा आपके पास आई। तो अब इसके बाद आप समेशन की वैल्यू अगर आप जहाँ पर सॉल्व करोगे तो जहाँ पर 1 + 1 + 1 तो कितने टाइम प्लस हो जाएगा n टाइम, क्योंकि जो समेशन की वैल्यू वो है 1 से लेकर n तक।
तो जहाँ पर भी आपने आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक पुट कर देनी है। तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 1 अप टू n। तो 1 + 1 + 1 जे जो है वो है हमारे पास n टाइम, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास n। तो जहाँ पर जे देखिए जहाँ पर आ गया -4/n इंटू n। और जो हमारे पास सेकंड है 1 + 2 + 3 + n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला फार्मूला हम जहाँ पर लगा देंगे, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 - 3/2 ब्रैकेट में 1 + 1/n। तो अब जहाँ पर हमने लोअर इंटीग्रल निकाल लिया। लोअर इंटीग्रल का फार्मूला होता है लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 LPF। इसका मतलब ये हुआ भी जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी LPF जो भी आपने निकाला है उसमें आपने n की जगह अपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो जहाँ पर अगर आप ये वैल्यू फिल करोगे तो जहाँ पर 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/∞, उसकी वैल्यू होती है 0। तो आप जब फिल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 - 3/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -11 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंडली हमने निकालना है UPF, मतलब अपर सम का फॉर्मूला होता है समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा i। तो जहाँ पर कैपिटल MI की आपने वैल्यू फिल कर देनी है, डेल्टा i की वैल्यू फिल कर देनी है। फिर सिमिलरली वही प्रोसीजर है, 1/n को जहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है वो जहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n 4/n, और जहाँ किया 3i - 1/n²। तो जहाँ पर फिर हमने 4/n को कॉमन निकाल दिया तो समेशन के अंदर क्या रह जाएगा, 1 कांस्टेंट। तो जहाँ से 3/n² कॉमन हो गया तो समेशन के अंदर क्या रह जाएगा, i - 1। तो इसके बाद जब इस समेशन का मतलब क्या होगा भी 1 को आपने n टाइम ऐड करना है, जोड़ देना है। तो -3/n²। तो अब जब इसमें आप i की वैल्यू पुट करोगे तो पहले आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर लास्ट में n - 1। तो 1 + 1 + 1 n टाइम है, तो इसकी जगह आ जाएगा n, और इसकी जगह आपका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। उसमें n की जगह आपने n - 1 पुट कर देना। जो लास्ट वाला फॉर्मूला हमने किया था ऊपर, उसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी जगह आपने n को रिप्लेस कर देना n - 1 के साथ, तो हमारे पास आ गया कुछ ये आ जाएगा। इसके बाद आपने अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है। अपर इंटीग्रल का फार्मूला होता है लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 UPF। तो इसका मतलब आपने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फिल कर देना UPF में। UPF में आपने जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फिल किया तो जहाँ पर 1/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आपके पास जो टर्म बची वो है -4 - 3/2। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -11 डिवाइडेड बाई 2। आउट कर लिया है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।